हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 आपका है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड देयर वैल्यू, और दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो दोनों टॉपिक को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक में आपका 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी कि 4 तरह का क्वेश्चन पहले टॉपिक में। और टॉपिक 2 यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी आपका 4 तरह का क्वेश्चन और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पहले टॉपिक 1 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर में भी ठीक ठाक क्वेश्चन वगैरह है और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो इस वीडियो में टॉपिक 1 को डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में टॉपिक 2 को डिस्कस करेंगे और तीसरे वीडियो में चलेंगे इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो चलिए यहाँ पर बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं पहला टॉपिक पे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं उनको बेसिक पता नहीं होता है। थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तभी ये आपसे बनने वाला है। तो बेसिक क्या है थोड़ा वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक राइट ट्रायंगल है, ये वाला देखिए यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। कैसा ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कौन होगा, ठीक है। इनको ए बोल दो, इनको बी बोल दो और इनको क्या बोल दो, सी बोल दो। चलो ये वाला एंगल को अपने मन से क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। तो 90 के सामने में जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये थीटा एंगल के सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा एंगल से जो सटा हुआ साइड है वो बेस होता है। तो टोटल यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाता है। कितना रेशियो होता है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहला क्या हो जाता है, तो पहला आपका साइन थीटा है। पहला क्या हो जाता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखें अगर इस फिगर में, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ए बी बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो ये वाला ए सी हो जाएगा इस फिगर के अनुसार। उसी तरह से कॉस थीटा, ये क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा, तो ये आपका ए सी हो जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये ए बी ही हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, तो बेस आपका बी सी हो जाएगा। तो ये आपका टेन थीटा हो गया, ठीक है। इनके अलावा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा। देखो कोस थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, तो इनका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि यहाँ पर ए सी बाय बी सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए सी बाय बी सी हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा देखो क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, तो इनका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए सी बाय ए बी हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, तो ए सी बाय ए बी हो जाएगा। उनके बाद कॉट थीटा होता है, उनके बाद कॉट थीटा। तो ये क्या होता है, ये टेन थीटा का उल्टा होता है। देखो टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे साइड देखेंगे तो बेस क्या था, बी सी था, तो बी सी बाय परपेंडिकुलर क्या था, तो ए बी था, यानी कि बी सी बाय ए बी हो जाएगा। तो ये टोटल आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और जानना है, तो वो क्या जानना है, तो किसी एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना होगा। यानी कि साइन 30 आपसे पूछ दे क्या होगा, कोस 45 पूछ दे क्या होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा ये पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी लड़के को पता वगैरह नहीं है और एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। चलिए उनका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो जान लेते हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक से आप वैल्यू पता कर सकते हैं और एग्जाम्स वगैरह में भी आप निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखो 0 डिग्री, क्या लिखो, यहाँ पर 0 डिग्री लिखो। यहाँ पर क्या लिखो, तो यहाँ पर लिख दो 0 के बाद 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखो, तो 45 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखो, 45 के बाद 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस लिख देते हैं, और यहाँ पे टेन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करो। सबसे पहले यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो, तो 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। टोटल देखो 4 नंबर तक गया है, यानी कि 4 से सबको डिवाइड कर दो। 4 से क्या करो, सबको डिवाइड कर दो, 4 को सबसे डिवाइड कर दो। इतना करने के बाद सब पे क्या करो, तो स्क्वायर रूट चढ़ा दो। सब पे क्या करो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। देखो यहाँ पे सब पे हम क्या कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे समझना, देखो 0/4, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो वो 0 ही हो जाता है, यानी अंडर रूट 0, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, तो 1/4 है,
1 पे भी स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर रूट 1 कितना होता है, तो 1 ही हो जाता है बाय। अब 4 पे भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 4 कितना हो जाता है, अंडर रूट 4 2 हो जाता है। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनको कटाओ, ये 2 बार में कट जाएगा। यानी ऊपर में तो अंडर रूट 1 आ गया और रूट 1 तो 1 ही होता है, बाय नीचे में क्या है तो रूट 2 है। तो साइन 45 डिग्री पे मान कितना हो जाता है, तो 1/√2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 60 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में रूट 3 है तो रूट 3 ही रह जाएगा। ठीक है, बाय नीचे में क्या है रूट 4 है और रूट 4 कितना होता है, ये 2 हो जाता है। यानी कि रूट 3/2 साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। चलो साइन 90 कितना होगा, देखो 4 4 पूरा कट गया, क्या बचा 1 बच गया। अब रूट 1 कितना होता है, तो रूट 1 तो 1 ही हो जाता है। चलिए साइन का मान यहाँ पे निकल गया, साइन 0 हो जाता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 कितना तो रूट 3/2 और साइन 90 कितना होता है, तो ये 1 हो जाता है। चलिए अब कॉस का क्या करेंगे, तो उधर से पलटा के लिख दो। सबसे पहले सबसे अंत में क्या आया है 1 आया है ना, उनको पहले लिखो। यानी 1 उनके बाद क्या हो जाएगा, तो रूट 3/2 यहाँ पे लिखो। उनके बाद क्या लिखेंगे, तो ये 1/√2 ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 1/2 यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला 0 अंत में चला जाएगा। यानी कॉस का 0 डिग्री पे मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस का 30 डिग्री पे मान कितना होता है, तो रूट 3/2 हो जाएगा। कॉस का 45 डिग्री पे मान कितना होगा, तो 1/√2 होगा। और कॉस का 60 डिग्री पे मान कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस का 90 डिग्री पे मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए अब tan के लिए क्या करेंगे, देखो एक चीज़ जानो यहाँ पे, tan क्या होता है, तो साइन बाय कॉस होता है। tan क्या होता है, तो साइन बाय कॉस होता है। अगर पता नहीं है तो यहाँ पे आपने जान लिया, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। अब अगर 0 डिग्री पे मान निकालना है, 0 पे tan का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो साइन का 0 पे देखो कितना है, 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 0 बाय कोस का, देखो 0 पे कितना मान है, तो 1 है, यानी कि 0/1 कर देंगे। ये 0/1 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब tan का 30 डिग्री पे मान निकालना है। tan का कहाँ पे निकालना है, तो 30 डिग्री पे मान निकालना है। तो देखो ऊपर में क्या है साइन है, नीचे क्या है कॉस है, तो यानी साइन 30 डिग्री का मान देखो कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 और डिवाइड कर दो किससे, cos 30 डिग्री का मान से। cos 30 कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है। ठीक है, उसी तरह से tan 45 का मान जानना है, तो साइन 45 दो कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ऊपर में 1/√2 रखो और डिवाइड कर दो नीचे में cos 45 से, ये भी कितना होता है, तो ये भी 1/√2 होता है। साइन और cos दोनों का 45 डिग्री पे मान बराबर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, आगे में यूज होने वाला है। ठीक है, tan 60 के लिए क्या करेंगे, तो साइन 60 देखेंगे। साइन 60 कितना है, तो रूट 3/2 है। उनको ऊपर में रखो रूट 3/2 और डिवाइड कर दो cos 60 से। cos 60 कितना है, तो 1/2 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 1/2 कर देंगे। चलो tan 90 जानना है तो क्या करेंगे, तो ऊपर में साइन 90 देखो कितना होता है, 1 होता है, तो 1/, नीचे में cos 90 देखो कितना है, तो cos 90 0 है, यहाँ पे 0 को रख दो। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो 0/1, ये तो आपका 0 हो गया, यानी कि tan 0 कितना होता है, तो 0 ही हो जाता है। यहाँ पे देखो ये 2 कट जाएगा, ये क्या हो गया, तो 1/√3 हो गया। यानी कि tan 30 डिग्री कितना हो जाता है, तो 1/√3 हो जाता है। यहाँ पे देखो रूट टू खत्म हो गया, ये कितना हो गया, तो ये 1 हो गया। यानी tan 45 डिग्री कितना हो जाता है, तो tan 45 डिग्री 1 हो जाता है। ठीक है, देखो ये 2 खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो √3 हो जाता है। अब tan 90 का अगर मान जानना है, किसका, tan 90 का मान, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर 1 को 0 से अगर डिवाइड करते हैं ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो tan 90 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ पे जो मेनली यूज होने वाला है वो कौन सा यूज होने वाला है, तो आपका साइन का 0 भी यूज हो सकता है, 30 45 60 90 पाँचों हो सकता है। कॉस का भी 5 हो सकता है, लेकिन tan का जो यूज होता है मेनली, तो tan 0 बहुत कम ही यूज होता है। 30 होने वाला है, 45 यूज होगा और 60 यूज होगा। क्योंकि tan 90 कितना हो जाता है, तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये कहीं पे यूज नहीं होने वाला है 10th स्टैंडर्ड तक में, समझे कि नहीं। चलो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का तो वैल्यू पता चल गया। 3 के बाद देखो बताएंगे नहीं, उसके बाद क्या आ जाता है, सेक आ जाता है, फिर क्या, तो कोसेक, और फिर क्या आता है, तो कोट आता है। देखो सेक क्या बताएंगे, सेक आपको बताए हुए हैं कि ये कॉस का उल्टा होता है, यानी क्या होता है, तो 1/cos होता है। कोसेक क्या होता है, तो ये 1/sin होता है।
1/sin होता है। कोट क्या होता है, ये 1/10 होता है। क्या होता है, तो 1/10 होता है। अब देखो कॉस का वैल्यू पता है ना, कॉस का वैल्यू पता है तो यहाँ से सेक का वैल्यू पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। 1/cos कर देंगे तो सेक का वैल्यू पता चल जाएगा। साइन का अगर वैल्यू पता है तो कोसेक का वैल्यू पता चल जाएगा, और अगर टेन का वैल्यू पता है तो कोट का भी वैल्यू पता चल जाएगा। आपको मिलने वैल्यू किसका पता रहना चाहिए, तो साइन, कोस और टेन का वैल्यू पता रहना चाहिए, समझे कि नहीं। सिर्फ पलटा देंगे वैल्यू, कोस को पलटाएंगे तो सेक निकल जाएगा, साइन को पलटाएंगे तो कोसेक निकल जाएगा, टेन को पलटाएंगे तो कोट निकल जाएगा। और ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, कोसेक बराबर क्या होता है तो 1/sin होता है, और कोट बराबर क्या होता है तो 1/10 होता है। तो ये सब रिलेशन जो है अभी हम लोग आगे में यूज करने वाले हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी यूज करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया वगैरह मिल गया होगा, समझे कि नहीं। चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, थोड़ा हम इन सबको हटा लेते हैं। चलो देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 नंबर वाला है। इनमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो साइन ए प्लस कॉस बी कितना है तो 1 है, ए बराबर कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर बी इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे बी का वैल्यू निकालना है। देखो क्या दे रखा है, तो साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर कितना होता है तो 1 होता है, ठीक है। ए का देखो दे रखा है कितना है 30 डिग्री है। चलो ए की जगह में क्या रख देंगे 30 डिग्री रख देंगे, प्लस क्या कर देंगे तो प्लस कॉस बी कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 30 कितना था अगर आपको याद हो तो ये 1/2 था, कितना था 1/2 था, ठीक है। वो जो चार्ट बनाए थे ना, वो चार्ट बना के रख लेना, यूज़ करेगा। और कैसे निकाला जाता है वो भी 1-2 बार खुद निकाल के देखना, याद भी हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कोस बी बराबर कितना हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। चलो यहाँ से हमें कोस बी निकालना है, यानी कि कोस बी बराबर क्या कर देंगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1/2 को उधर लेके चले गए, ठीक है। चलो कोस बी बराबर इधर एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है तो 2 ही हो जाता है, यानी ये वाला 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 और इधर -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 - 1 कितना हो गया तो ये 1/2 ही हो गया कॉस बी, ठीक है। अब याद करो कॉस का किस एंगल पर मान 1/2 होता था, क्या बोले फिर से बोल रहे हैं, कॉस का किस एंगल पर मान 1/2 होता है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस बी बराबर ये 1/2 है ना, तो कॉस का 60 डिग्री पर मान 1/2 होता था, कितना पे 60 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। दोनों तरफ देखो क्या आ गया, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस आ गया, तो कंपेयरिंग करके यहाँ से बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। वो चार्ट पता होना चाहिए, उसी चार्ट की मदद से ये सब क्वेश्चन वगैरह बनने वाला है, इसलिए तो मैंने पहले चार्ट ही बताया स्टार्ट करने से पहले, समझे कि नहीं। चलो 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या दे रखा है तो साइन अल्फा दे रखा है, ये है कोस बीटा इतना है, तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा भी निकालना होगा और बीटा भी निकालना होगा कि कितना एंगल होगा, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन अल्फा बराबर कितना है तो √3/2 है, ठीक है। साइन अल्फा बराबर देखो साइन का किस एंगल पर मान √3/2 हो रहा था, तो साइन का 60 डिग्री पर मान होता है √3/2, यानी √3/2 की जगह में क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा देखो क्या दे रखा है, कोस बीटा दे रखा है, कोस बीटा बराबर कितना तो 0, ठीक है। कोस बीटा, अब याद करो कोस का किस एंगल पर मान 0 होता था, तो कोस का 90 डिग्री पर मान 0 होता था, यानी 0 की जगह में यहाँ क्या लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से बीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल निकल गया। निकालना क्या तो बीटा माइनस अल्फा, देखो बीटा कितना होता है 90 और माइनस अल्फा कितना निकाले थे 60 निकाले थे, यानी 90 - 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या दे रखा है तो इवैल्यूएट करना है, चलो इनको सोल्व करो। क्या है तो साइन पर स्क्वायर 60 डिग्री है, चलो साइन पर स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या है तो 2 tan 45 डिग्री है, अब प्लस क्या है तो कोस पर स्क्वायर 30 डिग्री है। इनको इवैल्यूएट करना है वैल्यू रखकर। देखो साइन पर स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मतलब होता है कि साइन 60 डिग्री इनका होल स्क्वायर है, समझे कि नहीं। प्लस यहाँ पे क्या है तो 2 tan 45 डिग्री है, 2 गुना tan 45 कितना था तो tan 45 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 को रख देंगे। प्लस यहाँ पे क्या है तो कोस पर स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि कोस 30 डिग्री का स्क्वायर होता है इनका मतलब, ठीक है।
चलो साइन 60 का वैल्यू कितना होता था, तो √3/2 होता था। इनका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 2 गुना 1 यानी 2 ही है, प्लस यहाँ पे देखो cos 30 है, cos 30 का मान कितना होता है, तो यही होता है। साइन का 60 पे जो मान होता है वही cos का 30 पे मान होता है। साइन का 30 पे जो मान होगा वही cos का 60 पे मान होगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 30 पे जो मान होगा वो किसके बराबर होता है, तो cos 60 के बराबर होता है। ठीक है, और cos 60 पे cos नहीं साइन 60 पे cos नहीं यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन 60 पे जो मान होगा, साइन 60 पे जो मान होगा वही आपका cos 30 डिग्री पे मान होता है। समझे कि नहीं, तो ये भी याद रखिएगा। और साइन और cos दोनों बराबर कहाँ पे होता है, तो साइन और cos दोनों 45 डिग्री पे बराबर भी होता है। साइन और cos दोनों 45 डिग्री पे बराबर भी होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या देखें कि साइन 60 किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है। तो यहाँ पे cos 30 है ना, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। वो जो चार्ट बनाया ना तो वहाँ भी देख लेना कि साइन का 60 पे और cos का 30 पे वैल्यू बराबर ही लिखे होंगे। समझे कि नहीं, और √3/2 ही होगा दोनों की जगह में। देखो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 गुना √3। इसका मतलब क्या होता है, √3 गुना √3। √3 गुना √3 कितना होता है, तो ये 3 के बराबर होता है। यानी यहाँ पे 3/, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाता है। प्लस यहाँ पे 2/, में नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। प्लस यहाँ देखो ये भी कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, नीचे में 4 1 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले वाले के नीचे में 4 है, यानी यहाँ पे ऊपर में 3 है तो 3 ही लिखा जाएगा। प्लस दूसरे के नीचे देखो कितना है, 1 है। 1 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 4 बार में। इस 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। प्लस तीसरे वाले के नीचे में फिर से 4 है, तो जब यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी 3 ही हो जाएगा। चलो 3 3 6 और 6 और 8 कितना हो जाता है, तो 8 6 14, 14/4। देखो 2 से 2 7 14, 2 2 4, यानी कि ये कितना आ गया, ये आपका 7/2 आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो यही था आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा समय बनाने में नहीं लगने वाला था, लेकिन जो बेसिक था ना वो पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, जो कि 2 नंबर वाला है। इनमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर cos थीटा दे रखा है। क्या बताए थे कि साइन और cos का किस एंगल पर वैल्यू बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो ये 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री भी कितना होता है, तो ये भी 1/√2 होता है। यानी कि साइन थीटा यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो साइन थीटा बराबर cos थीटा अगर दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर cos थीटा कब होता है, साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो cos 45 डिग्री होता है। समझे कि नहीं। तो यहाँ से देखो इससे क्या पता चल रहा है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सीधे पता चल रहा है कि थीटा बराबर कितना होगा, तो 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि साइन और cos दोनों बराबर किस पे होता है, तो 45 डिग्री पे ही होता है। समझे कि नहीं। साइन थीटा बराबर cos थीटा, दोनों में एंगल सेम है ना, तो जब दोनों में एंगल सेम रहे तो बराबर किस पे होता है, तो 45 डिग्री पे ही होता है। तो यहाँ से पता चल गया थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। चलो अब पूछा क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनका वैल्यू निकालना है। क्या है यहाँ पे देखो, tan पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, तो कोट पर स्क्वायर थीटा और -2 दे रखा है। इनका वैल्यू निकालना है। थीटा तो पता चल गया ना, तो रख दो वहाँ पे। tan पर स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देंगे 45 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे कोट पर स्क्वायर 45 डिग्री और -2। ठीक है, चलो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर है, प्लस कोट पर स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है कि कोट 45 डिग्री का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, देखो tan 45 कितना होता है, तो tan 45 1 होता था। कितना होता था, 1 होता था, यानी 1 का स्क्वायर। प्लस देखो अब कोट 45 कितना होता है, ये तो हम बताए नहीं थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताए थे कि tan और कोट ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये बताए थे ना कि tan और कोट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, तो बताए थे कि कोट बराबर क्या होता है, तो 1/10 होता है। कोट बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। अब कोट 45 निकालना है। कोट 45 निकालना है तो कोट 45 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10 45 लिख सकते हैं।
समझे कि नहीं। देखो 1/tan45 कितना होता है, तो ये आपका 1 ही हो जाता है, यानी 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो कोट 45 निकल गया ना, कोट 45 भी कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का फिर से होल स्क्वायर कर दिए, और क्या इधर -2 है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2, 1 + 1 कितना हो गया, 2 - 2, ये कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए वैल्यू निकल गया, समझ में भी आया होगा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी होने लगता है। हाँ, अगर समझ में नहीं आया, वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं वीडियो को, आपके वहाँ तो ऑप्शन भी आ जाएगा, समझे कि नहीं, स्लो और फास्ट का ऑप्शन भी आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, तो इवैल्यूएट करना है। यहाँ भी ये वाला चीज़ आपको दे रखा है और कह रखा है कि इफ़ थीटा कितना है, तो इफ़ थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री दे रखा है। चलो क्या है, तो 2 सेक पर स्क्वायर थीटा है ना, यानी वो है कि सेक थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3, ये क्या, तो ये कोसेक है, COSEC है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। चलो कोसेक पर स्क्वायर है ना, तो वो है क्या एक्चुअल में, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, माइनस क्या है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए यहाँ पे 2 सेक थीटा कितना बोल रखा है, 45 डिग्री बोल रखा है, यहाँ पे 45 डिग्री रख दो, इनका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है, तो 3 इंटू कोसेक है। चलो ठीक है, कोसेक को रख दो, थीटा कितना है, तो 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री रख देंगे, इनका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है, तो 2 साइन थीटा यहाँ भी आ गया, और थीटा 45 दे रखा है, तो यहाँ भी 45 डिग्री रख देंगे, इंटू कोस, यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ भी 45 डिग्री रख देंगे। चलिए 2 इंटू सेक 45, अब सेक 45 कितना होता है, ये थोड़ा समस्या हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताए थे कि सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किनका, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, समझे कि नहीं। अब निकालना क्या है, तो सेक 45 निकालना है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, कोस 45 रख देंगे। चलो 1/cos 45 कितना होता है, तो cos 45 आपका 1/√2 होता है, कितना होता है, 1/√2 हो जाता है। यहाँ से देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। तो सेक 45 कितना होता है, तो सेक 45 √2 हो जाता है। चलो यहाँ पे क्या कर देंगे, √2 को रख देंगे, यानी √2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू, देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, कोसेक आ गया। कोसेक का भी वैल्यू नहीं बताया है, हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बताएं कि कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किनका, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये तो बताए हैं। अब कोसेक का मान निकालना है कहाँ पे, 45 पे, यानी कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे, 1/sin 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1/sin 45 कितना होता है, तो sin 45 cos 45 के बराबर ही होता है। अभी जस्ट ऊपर में भी देखे थे, तो sin 45 भी कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो कोसेक 45 भी कितना होता है, √2 के बराबर होता है। चलो यहाँ पे √2 को रख दिए, इनका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा हम इनको हटा लेते हैं, इधर लिख दिए हैं, समझे कि नहीं। आगे आप लोग यहाँ से खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रयास खुद भी करना चाहिए। चलो आगे क्या दे रखा है, तो बीच में देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस रख देंगे, 2 इंटू साइन 45, अभी जस्ट यूज करें, कितना था, तो 1/√2 था, माइनस क्या है, अच्छा माइनस नहीं, इंटू है, इंटू क्या है, cos 45, ये भी कितना होता है, तो ये भी 1/√2 होता है। सारा वैल्यू रख दिए। चलो अब इनको सोल्व करते जाओ, 2 गुना √2 का होल स्क्वायर है ना, यानी √2 गुना √2, √2 गुना √2 कितना हो जाता है, जैसे कि √3 गुना √3 3 हो जाता है ना, वैसे √2 गुना √2 भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। बात को समझे कि नहीं, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना, यहाँ पे फिर से √2 का होल स्क्वायर है, यानी ये भी 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 2 गुना, यहाँ पे देखो 1/√2 अगुना 1/√2, इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 अगुना √2 एक साथ में मिला के लिख दिए, ठीक है। चलो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, माइनस देखो यहाँ पे 2 गुना 1/√2 गुना √2, ये फिर कितना हो जाएगा, तो ये भी फिर से 2 हो जाएगा, यानी कि 2 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। बचा क्या, तो 1 बच गया, यानी 6 4 10, अब माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 10 में से 1 चला जाएगा 9, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, इनका आंसर 9 हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा। देखो ये तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है, समझे कि नहीं। इनके बाद जो टॉपिक 2 देखेंगे ना,
तो वहाँ पर साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने पढ़ा भी होगा। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ही है। तो ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर निकालेंगे भी ना तो 1 ही आ जाएगा, समझे कि नहीं। चाहे थीटा का कुछ भी मान हो, जैसे कि साइन पर स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन पर प्लस कोस पर स्क्वायर 45 डिग्री, वो भी 1 होगा। आपका मन करे कि थीटा 60 डिग्री रख देंगे तो साइन पर स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस पर स्क्वायर 60 डिग्री, वो भी मान कितना होगा? 1 ही होगा। तो थीटा कुछ भी रहे, थीटा कुछ भी रहे, लेकिन हाँ यहाँ पे जो थीटा रहेगा वही यहाँ पे भी थीटा रहना चाहिए। दोनों जगह थीटा थीटा ही रहना चाहिए, यानी एंगल दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिनको कि अगले टॉपिक 2 में यूज भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लोग इनका वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, देख क्या रखा है? तो आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना है? तो 0 है। एक कम करो, कोस को उधर लेके जाओ, तो साइन थीटा कोस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा। देखो साइन थीटा बराबर क्या? कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ पे देखो थीटा, यानी कि दोनों में एंगल सेम रहे तो साइन और कोस कब बराबर होता है? तो 45 डिग्री पे ही बराबर होता है भाई। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, यानी यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 45 डिग्री सीधे लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? थीटा बराबर 45 डिग्री यहाँ से सीधे पता चल गया। अब वैल्यू निकालना है आपको ये वाला, साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या? तो प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, साइन थीटा की जगह में 45 डिग्री रखो, इनका होल स्क्वायर, प्लस क्या है? तो कोस 45 डिग्री इनका होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 45 कितना होता है? तो 1/√2 होता है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 भी कितना हो जाता है? तो ये भी आपका 1/√2 ही हो जाता है। इनका होल स्क्वायर करो, देखो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ देखो 1/1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, समझे कि नहीं। अब नीचे में √2 है, इनका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इनको देखो ऐड करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे 2 ही हो गया, यहाँ पे 1 + 1 ही हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/2 कट गया, तो ये कितना आ गया? तो 1 के बराबर आ गया। तो वही चीज़ बोले ना कि साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो जाए। हालांकि यहाँ पे थीटा 45 डिग्री लेकर करे हुए हैं तो भी 1 आया। अगर थीटा को 60 डिग्री भी लेकर करोगे ना तो भी 1 के बराबर ही आता है। अगर 30 डिग्री लेकर करोगे तो भी 1 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी ही है। और इनको हम लोग किसी और क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं, समझे कि नहीं। तो अगले टॉपिक 2 में ये देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे फिलहाल प्रूफ कर दिए हैं जो निकालना था यहाँ पर। तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो 1 के बराबर होता है। चलिए कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो आप बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो एक्स यहाँ पे है, ठीक है। देखो ये क्या है? तो 2 कोसेक है, CSC का मतलब कोसेक है, ठीक है। कोसेक पर स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी एक्चुअल में ये है क्या? तो कोसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या है आगे में? यहाँ पे एक्स है, रहने दो। यहाँ क्या? साइन पर स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी ये है क्या? तो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर है। माइनस यहाँ पे क्या है? तो 3/4 और tan पर स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि वो है क्या? तो tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। बराबर कितना दे रखा है? तो 10 दे रखा है। चलिए ठीक है, यहाँ देखो 2 गुना कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाता है ये कैसे पता चलेगा? ये वैल्यू तो आपको बताए नहीं थे, लेकिन हाँ ये चीज़ तो बताए थे ना कि कोसेक जो होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो निकालना पे 30 डिग्री पे निकालना, यानी कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे? 1/sin 30 डिग्री, ठीक है। 1/sin 30 कितना होता है? sin 30 1/2 हो जाता है, यानी ये 1/2 हो गया। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोसेक 30 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। चलिए यहाँ पे 2 का रख देंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है, एक्स को रहने दो। sin 60 ये कितना होता है? तो sin 60 आपका √3/2 हो जाता है, तो इनका होल स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 कितना था? तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे 1/√3 होता है, इनका होल स्क्वायर। उसे चार्ट निकाल के देख लेना, वैल्यू भी याद हो जाएगा। बराबर कितना होता है? तो 10 होता है। वैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखते ही जाते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस एक्स गुना देखो √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या बोले थे? √3 गुना √3,
ठीक है। तो ये आपका 3 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3 बाय, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है यानी ये 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 गुना, तो 1 का स्क्वायर 1 बाय √3 का स्क्वायर फिर से आ गया, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब बराबर कितना है तो 10 है। देखो ये 3 ख़त्म हो गया, इधर क्या है तो 8 है, 8 प्लस यहाँ क्या है तो x गुना 3/4 है, ठीक है। इधर क्या है तो माइनस, देखो ऊपर में 1 और नीचे में 4 बचा हुआ है यानी 1/4, अब बराबर कितना है तो बराबर 10 है। हमें x निकालना है, तो x इस वाले के साथ है, ठीक है। ये वाला है क्या तो 3x/4 इनको लिख सकते हैं, 3x/4 है बराबर, इधर क्या है 10 है, चलो 8 को उधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा, और 1/4 को लेके जाएंगे तो इनके आगे में माइनस साइन है यानी +1/4 हो जाएगा। देखो इधर क्या है 3x/4 है, तो इनको लिख दो बराबर 10 में से 8 चला गया, कितना बचा 2 बचा, यानी 2 + 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम वाला जोड़ हो जाएगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चलो एलसीएम लेंगे किनका किनका, दोनों के नीचे वाला, यानी 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, उस 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी यहाँ पे ऊपर में 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, समझे कि नहीं। चलो 3x/4 बराबर 8 + 1 कितना हो जाता है 9/4 हो जाता है, यानी यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा तो 9/4, ये वाला 4 उधर जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है 4 हो गया। चलिए हमें x निकालना है, तो जिनको निकालना होता है उनके साथ कोई नहीं रहना चाहिए, 3 को भी इधर भेजना पड़ेगा, तो 9/4 गुना क्या है 4 है। अब 3 देखो x के साथ गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 3 तो नीचे चला आएगा, 4 ख़त्म हो गया, 3 से देखो 3 × 9 यानी x बराबर क्या आ गया तो x बराबर 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं। चलो अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे, लेकिन थोड़ा ये वाला हम हटा लेते हैं क्योंकि एरिया यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के जगह को ले लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, tan a बराबर 3/4, ये आपको दे रखा है और यहाँ पर इनका वैल्यू निकालना है। देखो इनको कैसे करेंगे, देखो दे क्या रखा है थोड़ा वो देख लो। tan a बराबर दे रखा है 3/4, कोई बात नहीं। tan होता क्या है तो आपको बताया था कि tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। किसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल में। चलो एक काम करो यहाँ पे क्या बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, क्या बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। चलो ये वाला हम क्या बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने में जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। चलो यहाँ पे tan के साथ कौन सा एंगल है तो एंगल A है, चलो इसी को क्या बोल देते हैं एंगल A बोल देते हैं। अब A के सामने में जो होगा, A के सामने में देखो ये वाला साइड है यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे में जो साइड है वो बेस हो जाएगा। इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे दो अपने मन से, हम दे दिए यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे एंगल भी है तो ABC नहीं दे के PQR कर देते हैं, क्या कर देते हैं PQR, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलो PQR कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, ये आपका है क्या तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, क्या है रेशियो है। यहाँ पे देखो tan a क्या दे रखा है 3/4 दे रखा है। 3/4 का मतलब क्या है कि वो 3:4 है, 3:4 है। किनका रेशियो दे रखा है तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर इस टू बेस कितना दे रखा है तो ये 3:4 दे रखा है। tan a होता है क्या तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, दो साइड का रेशियो होता है। tan क्या होता है दो साइड का रेशियो होता है, किनका किनका तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अब यही दे रखा है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर इस टू बेस कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, ठीक है। चलो रेशियो कांस्टेंट चाहो तो अपने मन से कुछ मान सकते हो, या फिर अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं भी मानना है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ से देखो P किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर 3 के बराबर हो गया और बेस किसके बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया। यहाँ से बेस को किसके बराबर कर दो 4 के बराबर कर दो। देखो परपेंडिकुलर पता है बेस पता है, तो ये कितना हो गया तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर था ना ये 3 हो गया। देखो बेस ये कितना हो गया तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अब हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कौन सा थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर कितना तो H का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम। देखो परपेंडिकुलर कितना है तो 3 है,
यानी 3 का स्क्वायर प्लस, देखो बेस कितना है तो बेस आपका 4 है, यानी 4 का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे एच का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 और बराबर क्या है तो एच का स्क्वायर है। 16 में कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 25 बराबर क्या हो गया एच का स्क्वायर, यानी यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा तो अंदर रूट 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एच पे स्क्वायर था, स्क्वायर को इस साइड में लेके आएंगे तो इधर रूट 25 हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब अंदर रूट 25 कितना होता है तो ये 5 हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या निकाल लिए एच निकाल लिए और ये कितना आ गया तो एच 5 के बराबर आ गया। इतना करने के बाद अब जो निकालना है ना वो आराम से हो जाएगा, देखो किनका हमें ज़रूरत पड़ने वाला है थोड़ा वो देख लो। यहाँ पे देखो साइन ए का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो एक काम करो यहाँ पे पहले साइन ए निकाल लो। साइन होता है क्या है तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। देखो अब ए के सामने में पी ए वाला है तो परपेंडिकुलर कितना है देखो 3 दे रखा है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए 3 रख दो, बाय हाइपोटेनस देखो कितना निकाल लिए 5 निकाल लिए, यानी साइन ए कितना हो गया 3/5 हो गया। कॉस ए का भी जरूरत पड़ने वाला है तो वो भी निकाल लो। कॉस ए बराबर कॉस होता है क्या है तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। देखो ए के लिए बेस क्या था तो आपका 4 था, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 4 बाय हाइपोटेनस कितना है तो 5 ही है, यानी यहाँ 5 लिख दो। तो कॉस ए भी निकल गया और साइन ए भी निकल गया। अब जो निकालना है तो वैल्यू वहाँ पे सिर्फ रखना है और निकल जाएगा वो। चलो क्या निकालना है तो 1/sin ए, अब प्लस क्या करना है तो 1/cos ए करना है, ठीक है। चलो देखो 1/sin ए देखो कितना निकाल लिए 3/5 निकाल लिए, 3/5 प्लस 1/cos ए देखो कितना निकाल लिए 4/5 निकाल लिए, यहाँ पे लिख दो। तो ये नीचे में 5 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/3 प्लस यहाँ पे देखो नीचे में 5 है ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे एलसीएम वाला जोड़ हो गया, ये जोड़ तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। एलसीएम देखो 4 तिया 12 दोनों को गुना कर दो वही एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 को इन 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 के 20 प्लस इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 तिया 15, तो देखो 20-15 कितना हो जाएगा 35/12 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, समझे कि नहीं। चलो कोई डाउट अगर रह गया इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यहाँ क्या दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कोस ए माइनस बी बराबर ये है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान को निकालना है। देखो दे क्या रखा है, पहले आपको दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1, देखो उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, हल्के में ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो साइन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी को मत देखो, बस ये तुम सोचो कि साइन का किस एंगल पर वैल्यू 1 होता है, साइन का किस एंगल पर वैल्यू 1 होता है, तो साइन का 90 पर वैल्यू 1 होता है, यानी 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, यहाँ क्या है ए प्लस बी है, यहाँ क्या 90 है, यानी यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना आ गया तो 90 डिग्री आ गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखो यहाँ से निकल जाएगा, क्या दे रखा है कोस ए माइनस बी बराबर क्या है तो √3/2 है, ठीक है। इधर क्या रहने दो कोस ए माइनस बी ही रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा सोचो कोस का किस एंगल पर मान √3/2 होता है, कोस का किस एंगल पर मान √3/2 होता है तो कोस का 30 डिग्री पर मान √3/2 हो जाता है, यानी कि √3/2 के जगह में कोस के टर्म में क्या लिख सकते हैं तो कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ भी कोस है तो यहाँ भी कोस है, तो यहाँ से देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी कंपेयरिंग करके किसके बराबर हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करो वैल्यू मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दो ना। देखो a प्लस बी बराबर कितना है तो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ क्या तो a माइनस बी बराबर कितना तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो देखो b भी ख़त्म हो जाएगा, दोनों के आगे में प्लस माइनस साइन है। चलो a प्लस ए कितना हो जाएगा, दोनों के आगे में a वाले में प्लस प्लस है, यानी a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 + 30 कितना हो जाएगा तो 120 हो जाता है क्या। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा तो 120/2 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री आ गया।
ए का मान निकल गया, ठीक है। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो। चलो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को पकड़ लेते हैं, तो फिर हम इक्वेशन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या है, तो a माइनस बी बराबर कितना, तो 30 डिग्री। ए का मान निकाल लिए कितना, 60 डिग्री, यहाँ पे रख दो। 60 माइनस बी बराबर क्या कर देंगे, 30 डिग्री कर देंगे। यानी यहाँ से माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना निकल गया, तो माइनस बी बराबर माइनस 30 डिग्री निकल गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर 30 डिग्री हो गया। ए कितना निकाल लिए 60, बी कितना निकाल लिए 30 डिग्री निकाल लिए। यही इस क्वेश्चन में निकालना था, कुछ था नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया एग्जाम्स वगैरह में तो आप नहीं इनको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल निकालना है, ठीक है। देखो हम इनको आधा कर देते हैं, आधा तुम लोग खुद करोगे। थोड़ा मेहनत तुम्हें भी करना चाहिए। क्या दे रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय क्या है, तो कोस थीटा प्लस क्या है, तो साइन थीटा है, बराबर कितना है, तो 1 माइनस √3 बाय कितना है, तो 1 प्लस √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या करो, कोस थीटा से डिवाइड कर दो दोनों जगह। आप साइन थीटा से भी कर सकते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद नहीं करना है कि आप कोस थीटा से ही करने का जरूरत है, नहीं, आप साइन से भी करेंगे तो भी बनेगा। हम यहाँ पे दोनों जगह क्या करते हैं, ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड करते हैं। देखो कोस थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा, अब माइनस ये वाला साइन थीटा है ना, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में देखो कोस थीटा से डिवाइड कर दिए दोनों में, ठीक है, बाय। अब नीचे में भी क्या करेंगे, दोनों में करेंगे, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है ना, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर, इधर जो है तो वो रहने दो, 1 माइनस √3 बाय क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। देखो कोस थीटा कट के 1 हो जाएगा, ये भी कोस थीटा कट के 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, तो 1 बचा, यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा। देखो 1 माइनस बीच में हो गया। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा इसको क्या बोले थे, कुछ याद है, इसको टेन थीटा भी बोलते थे, स्टार्टिंग में ही बताएं। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाय, देखो यहाँ पे क्या बचा है, 1 प्लस बीच में है। अब यहाँ भी साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, तो 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इनको क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो 1 माइनस टेन थीटा है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस √3 से होगा, बराबर इधर नीचे में देखो 1 प्लस टेन थीटा है, तो 1 प्लस टेन थीटा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस में ये वाला आ रहा है, यानी कि 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इनको गुना करने के बाद टेन थीटा को एक साइड लेके चले आना और वहाँ से सोल्व करना, तो थीटा बराबर आ जाता है 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बनने जा रहा है, तो ये पे छोड़ते हैं इनको। थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर आ जाता है। इनको खुद करके देखना, अगर नहीं बने यहाँ से तो फिर कमेंट वगैरह करना, इनका सोल्यूशन वगैरह टेलीग्राम वगैरह पे डाल देंगे और लिंक भी दे देंगे, समझे कि नहीं। चलो कुछ आपके लिए भी रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 जो कि 3 नंबर वाला है। चलिए इनमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोन बेलो इज ए सेमी सर्कल। देखो ये वाला फिगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें रेडियस कितना है, तो 1 यूनिट है। देखो ये वाला आपका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। ये आपका कितना दे रखा है, तो 1 यूनिट दे रखा है, ठीक है। ये सेंटर है ना, ये क्या है, सेंटर है। चलो ठीक है, तो ये वाला भी तो आपका रेडियस ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 1 यूनिट ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एंड शो दैट टेन थीटा 2 बराबर साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये वाला आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए अब कैसे करेंगे, तो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है। देखो कंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिगर आपको जो दिख रहा है ये आपको सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ रहेगा, समझे कि नहीं। हम यहाँ पे फिगर डाल दिए हैं वो अलग चीज़ है समझाने के लिए। चलिए ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में कैसे कर रहे हुए हैं। तो ये वाला जो आर पॉइंट था यहाँ पे देखो, इसी को आर पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इस आर से क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिलाओ, यहाँ पे इसको मिलाओ, मिला दिए, ठीक है। अब एंगल को देखना, एंगल क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा ये समझने वाला है। रुको बढ़िया से मिलाते हैं, बढ़िया से मिला रहे हैं।
देखो यहाँ आर से क्या करेंगे, इसको मिलाए, ठीक है, आर से इसको मिलाए। देखो यहाँ पे tan के साथ में क्या है, तो tan के साथ में θ/2 आ रहा है। थोड़ा ये सोचने वाली बात है कि यार θ/2 कहाँ से लाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, कैसे लगाएंगे। देखो ये थीटा दे रखा है, इनको क्या करो, अपने मन से अल्फ़ा बोल दो, अपने मन से क्या बोल दो, अल्फ़ा बोल दो, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है ही, दिया हुआ ही है, चलो ठीक है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यही है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या मतलब हो गया, देखो यहाँ पे ये कितना है, तो ये 90 है, ये 90 है, ये वाला कितना है, तो ये वाला अल्फ़ा है, ठीक है। इन दोनों का सम यानी कि 90 प्लस अल्फ़ा, 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा जो तीसरा एंगल बचा ना, तीसरा एंगल क्या बचा, थीटा बचा। थीटा पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, थीटा पे ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। चलो इनको ओ दे देते हैं, ठीक है। इधर कोई क्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे क्यू पॉइंट दे दिए, यानी कि एंगल आर ओ पी के बराबर हो जाएगा। 90 प्लस अल्फ़ा कितना होता है, तो एंगल आर ओ पी के बराबर हो जाता है। कहाँ से लाए, तो यही है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है। यहाँ पे 90 और अल्फ़ा क्या था, दो इंटीरियर एंगल था इस वाले ट्रायंगल में, समझे कि नहीं, ये वाला जो ट्रायंगल है। अब जो तीसरा एंगल बचा था यहाँ पे अल्फ़ा, अल्फ़ा में जो एक्सटीरियर एंगल ये वाला था, तो इसके बराबर हो जाता है 90 प्लस अल्फ़ा। अब समझ में आ गया होगा, यही है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो यहाँ पे अब बनाना इजी हो जाएगा, समझे कि नहीं। देखो ये 90 था, इसी को क्या बोले थे, अल्फ़ा बोले थे, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी देखो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल कितना आ गया, तो यही है ना एंगल आर ओ पी जो यहाँ पे निकाले, ये वाला एंगल कितना आ गया, एंगल आर ओ पी कितना आ गया, तो 90 प्लस अल्फ़ा हो गया। कितना हो गया, तो 90 प्लस अल्फ़ा हो गया। ध्यान से समझिएगा थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। एंगल आर ओ पी इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, आर ओ क्यू ट्रायंगल में, समझना, आर ओ क्यू ट्रायंगल में, ठीक है। आर ओ क्यू ट्रायंगल में हम बता रहे हैं अभी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आ गया, तो यही वाला एंगल आपका आ गया है कितना, तो 90 प्लस अल्फ़ा आ गया है। कितना आ गया है, तो 90 प्लस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। किसी भी एंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 ही होगा। देखो यहाँ पे 90 प्लस अल्फ़ा था, तो ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम 180 था। तीसरा एंगल कितना था, तीसरा एंगल थीटा आपका था, यानी कि ये वाला तो अकेले ही हो गया 90 प्लस अल्फ़ा, ये वाला अकेले ही हो गया कितना, तो 90 प्लस अल्फ़ा। यानी कि इन दोनों का सम, अब जो बचा थीटा, इन दोनों का सम को क्या होना पड़ेगा, तो थीटा होना पड़ेगा। इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो ओ क्यू किसके बराबर है, तो ओ आर के बराबर है। क्यू बराबर है क्योंकि रेडियस ही है भाई, क्यू बराबर है क्योंकि रेडियस ही बराबर है। अब देखिए अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाता है तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। यानी देखिए एक तो थीटा ही बचा हुआ है, ये थीटा ही सिर्फ बचा हुआ है, ये थीटा क्या होना चाहिए, तो इन दोनों एंगल का सम होना है, इन दोनों एंगल का सम होना है। लेकिन ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो ये भी आपका ओ आर क्या है, तो ये रेडियस ही है, और ये वाला ओ क्यू भी क्या है, तो रेडियस ही है। तो ये दोनों रेडियस आपस में तो बराबर होगा। तो इनके सामने में जो एंगल होगा ये वाला, और ओ आर के सामने में जो एंगल है ये वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो थीटा ही होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों तो एंगल बराबर ही होगा, टोटल कितना है, थीटा ही है, यानी कि थीटा का आधा एक क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। बात को समझिए कि नहीं। यानी इसीलिए ये वाला जो एंगल है θ/2 हो गया, और ये वाला भी एंगल कितना हो गया, तो θ/2 हो गया। कैसे करके एंगल निकाले समझ में मेरे ख्याल से आया होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाए हुए हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेसिक पता है ना, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे निकाले हुए हैं, ठीक है। चलो अब जो प्रूफ करना है थोड़ा वो देखना, अब जो प्रूफ करना है वो देखना। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय क्या 1 प्लस cos थीटा। सबसे पहले देखो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर sin थीटा को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो sin थीटा को निकालते हैं। देखो sin थीटा को अगर निकालना है तो ये वाला देखो एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल थीटा है, यानी कि हमें इस वाले ट्रायंगल में चलना होगा।
इस वाले ट्रायंगल में चलना होगा। इसी वाले ट्रायंगल में तो थीटा आ रहा है, समझेंगे नहीं? तो चलेंगे किस में? इन ट्रायंगल, क्या नाम है? तो POR बोल दो, POR में चलेंगे। चलो साइन थीटा, साइन क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? तो थीटा के सामने में जो होगा इस ट्रायंगल में, यानी कि RP ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो RP बाय हाइपोटेनस जो 90 के सामने में होता है, 90 के सामने में ये वाला OR है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? RP बाय OR लिख देंगे। ठीक है, चलो साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो RP और नीचे में क्या है? OR। तो OR आपका क्या था? यही ना O पॉइंट था। तो ये OR क्या था? ये भी तो रेडियस ही था ना, और रेडियस यहाँ पे कितना दे रखा था? 1 यूनिट दे रखा था, यानी ये भी कितना हो जाता? 1 यूनिट हो जाता। यानी OR कितना हो गया? ये तो 1 हो गया, ये तो आपका 1 हो गया। यहाँ से क्या आ गया? तो यहाँ से RP बराबर कितना आ गया? तो साइन थीटा आ गया। ठीक है, RP बराबर कितना आ गया? तो साइन थीटा आ गया। देखो जो जो निकाले ना फिगर में भी लिखते हुए चलना है, क्योंकि उनका यूज है आगे में। चलो RP ये वाला निकाले, ये कितना आ गया? तो ये आपका देखो साइन थीटा निकाल लिए। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा का भी ज़रूरत पड़ने वाला है, यहाँ पे कॉस थीटा का भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अब क्या करेंगे? एक बार कॉस थीटा को भी निकालते हैं। कॉस थीटा के लिए उसी ट्रायंगल में चलेंगे, इसी ट्रायंगल में चलेंगे, समझे कि नहीं? ये वाला आपका P पॉइंट था, यहाँ पे P पॉइंट था, यहाँ पे O पॉइंट था, यहाँ पे R पॉइंट था, यानी इन ट्रायंगल ROP में ही चलेंगे। यहाँ पे क्या करो? कॉस थीटा निकालो। कॉस होता है क्या? तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। चलो ठीक है, देखो बेस क्या हो जाएगा? तो ये वाला थीटा के लिए देख रहे हैं ना, तो थीटा से जो सटा हुआ साइड है, यानी ये वाला OP, बेस क्या हो जाएगा? OP बाय, अब देखो हाइपोटेनस कौन सा होगा? तो हाइपोटेनस तो यही OR ही होगा ना, यही OR ही होगा ना हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? OR लिख देंगे। OP बाय OR है क्या? तो OR आपका रेडियस ही है, एक तरह से OR आपका रेडियस ही है, और ये कितना है? तो ये 1 यूनिट के बराबर ही है, यानी यहाँ पे 1 को रख देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? तो OP के बराबर आ गया, यानी OP बराबर क्या हो गया? तो OP बराबर कॉस थीटा आ गया। चलिए एक बार फिगर में लिखते हैं, इस वाले फिगर में लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे। ठीक है, OP कौन सा था आपका? तो OP ये वाला है, और यही निकाल लिए कितना? ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये कितना आ गया है OP? तो ये वाला आपका कॉस थीटा आ गया है। चलिए इतना करने के बाद अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है? तो tan θ2 बराबर साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो tan θ/2 कहाँ है? तो ये वाला एंगल देखो क्या है? तो ये वाला एंगल आपका θ/2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे? तो R, ये वाला P पॉइंट और ये वाला Q पॉइंट, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, R, Q और P ट्रायंगल में चलेंगे। क्योंकि ट्रायंगल ऐसा लेना पड़ता है कि कम से कम उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तभी जाके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। ये बात भी पॉइंट करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कब लगाते हैं? जब कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा। RQP में चलेंगे, यहाँ पे θ/2 आया है, और यहाँ पे देखो tan θ/2 है, तो θ/2 एंगल का ज़रूरत है tan निकालने के लिए, इसीलिए यहाँ पर बड़ा वाला ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? tan θ/2। देखो हम थोड़ा ये सब हटा ले, क्या लिख तो लिया ही होगा, समझे कि नहीं? या फिर तुम लोग तो रोक के भी लिख सकते हो, हम यहाँ पे इनको हटाते हैं क्योंकि नीचे जाना पड़ता है बार बार, समझे कि नहीं? देखो इनको भी हटा लेते हैं, खाली ही हो जाएगा पूरा। ये क्वेश्चन बढ़िया भी था, समझने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा समय भी लग रहा है। देखो tan θ/2, देखो θ/2 तो ये एंगल है, लेकिन tan होता है क्या? तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे? tan θ/2 ही रहेगा। अब देखो θ/2 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो ये θ/2 के सामने में जो साइड है ये वाला, ये साइड क्या है? तो ये वाला RP साइड है। ये कौन सा साइड है? RP है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? RP लिख देंगे बाय बेस क्या हो जाएगा? तो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में चले हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में चले हैं, किस में चले हैं? तो नीचे ऊपर में लिख देते हैं इन ट्रायंगल RQP में चले हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में चले हैं, समझे कि नहीं? तो बेस आपका ये वाला θ/2 से जो सटा हुआ साइड है ये वाला आपका बेस हो जाएगा। ये है क्या? तो ये PQ है, यानी नीचे में क्या लिख देंगे? तो नीचे में PQ लिख देंगे। देखो RP कितना निकाले थे? तो RP साइन थीटा निकाले थे, समझे कि नहीं? यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? RP के जगह में लिख दिया आपका साइन थीटा बाय। अब देखो PQ को क्या लिख सकते हैं? तो PQ को देखो दो पार्ट में तोड़ो, यहाँ पे O पॉइंट है ना, तो क्या बोल दो? एक OP बोल दो, OP
प्लस कर दो इधर जो ये वाला पार्ट है, यानी OP प्लस OQ बोल दो। PQ को क्या बोल सकते हैं, तो OP प्लस क्या बोल सकते हैं, OQ बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो tan θ/2 बराबर, ऊपर में तो यहाँ पे sin थीटा है, बाय नीचे में देखो OP देखो cos थीटा निकाले हुए हैं। OP क्या निकाले हैं, cos थीटा, यानी यहाँ पे cos थीटा रख दो प्लस OQ कितना है, तो देखो OQ यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था रेडियस 1 है और OQ आपका रेडियस ही है, समझे कि नहीं, यानी आपका OQ कितना हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका क्या आ गया, तो यहाँ से आपका आ गया tan θ/2 बराबर sin θ/1 को आगे करके लिख दो, यानी कि 1 प्लस क्या आ गया, cos थीटा आ गया। यही वाला चीज़ आपको प्रूव करना था, यही वाला चीज़ आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वाला फिगर हम लेते आए हैं, तो ये वाला फिगर आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं, समझे कि नहीं। आपको जो फिगर मिलेगा ना, ये पहला वाला मिलेगा। दूसरा वाला फिगर हम लेके चले आए हैं समझाने के लिए बस। तो ये क्वेश्चन एक हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन नहीं था ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन समझने के लिहाज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, तो 4 tan θ बराबर 3 दे रखा है। देखो यहाँ से tan θ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, tan θ होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी P/B बराबर क्या हो गया, 3/4 हो गया। P यहाँ से कितना हो जाएगा, तो P यहाँ से 3 हो गया। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा, तो बेस यहाँ से 4 हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो इसी को क्या बोल दो, थीटा बोल दो। अब थीटा के सामने में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये P यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी ये वाला साइड 3 हो गया। नीचे में जो होता है वो बेस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला 90 के सामने जो होता है ना वो हाइपोटेनस होता है। तो ये अगर 3 है, ये 4 है ना, तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 निकल जाएगा। तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल के चेक कर लेना। तो H कितना निकल गया, 5 निकल गया। चलो यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 4 sin θ माइनस cos θ प्लस 1/4 sin θ प्लस 5 cos θ माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, इनका वैल्यू बताना है, यही पूछा हुआ है, इवेलुएट करना है। देखो 4 इंटू, देखो sin θ है ना, sin θ होता क्या है, तो sin θ हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, माइनस cos θ है, तो cos θ होता है क्या है, तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस 1 है, तो प्लस 1 लिख दो बाय, नीचे में फिर से sin θ है, तो sin θ क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, प्लस 5 फिर से क्या है, तो cos θ है, cos क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पे क्या है, तो माइनस 1 है, वो कर देंगे। चलो 4 गुना, अब देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देखो P कितना निकाल लिए, तो P 3 है आपका, तो यहाँ पे 3 रख दो। बाय हाइपोटेनस कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दो। प्लस सॉरी माइनस है ना, चलो माइनस वहाँ पे रख के करना होगा, तो माइनस फिर क्या है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, देखो बेस कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, बाय हाइपोटेनस कितना है, तो 5 ही है, तो यहाँ पे 5 रख दो, प्लस 1 कर देंगे बाय, आगे क्या है, तो 4 बाय, आगे क्या है, तो 4 गुना है ना, 4 गुना, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, नीचे में परपेंडिकुलर कितना था, 3 था, तो यहाँ फिर से 3/5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, तो 5 है, और 5 क्या है, तो B/H है। ठीक है, यानी कि B/H ये आपका 4/5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4/5 और प्लस 1 नहीं, -1 कर देंगे। अरे पेन हमको अलग यूज़ करना चाहिए यार, मिल जाता है पता नहीं चलता है, समझे कि नहीं। -1 नीचे वाले के लिए अलग पेन यूज़ करना चाहिए हमें। चलो यहाँ पे पेन को बदल लिए हैं, ये वाला देखो एक साथ है, ये वाला आपका एक साथ है, और ये वाला आपका एक साथ था, समझे कि नहीं। वैल्यू मिला लेना, किस प्रकार से हम वैल्यू रखे हुए हैं, समझे। चलो आगे देखो, अब इनको लेके आगे बढ़ते हैं। 4 गुना 3/5 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12/5 माइनस यहाँ पे कितना है, तो 4/5 है, अब प्लस 1 बाय, नीचे में देखो फिर से 4 तिया 12/5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 20/5, और यहाँ पे क्या है, तो -1 है। चलो ठीक है, अब देखो
यहाँ पे फिर से पेन बदलते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। देखो ऊपर में देखो थोड़ा सजा के लिखते हैं। यहाँ पे देखो 12/5 माइनस क्या है तो 4/5 इस प्रकार से, और प्लस 1 है ना तो 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। बाय नीचे में देखो क्या है 12/5 है, प्लस क्या है तो 20/5 है, 20/5 है, और माइनस 1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सबसे पहले देखो इनको करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके जोड़ेंगे घटाएंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 है, यानी कि एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। एलसीएम लेके चेक कर लेना, ठीक। यहाँ 5 है, पहले वाले के नीचे देखो 5 है, तो यहाँ पे कितना है 12 है ना, तो यहाँ पे 12 ही लिखा जाएगा। तो एलसीएम वाला जोड़ है ये खुद कर सकते हो, समझे कि नहीं। 12 - 4 यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा तो +5 हो जाएगा बाय। अब नीचे में देखो इनका एलसीएम लेंगे, इनके नीचे में क्या है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 1 है, तो इनके लिए भी एलसीएम कितना हो जाएगा, इनके लिए भी एलसीएम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिख दिए, हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तुम लोग एलसीएम लेके जोड़ देना। 12 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, तो 12 में से 4 चला गया 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा बाय। यहाँ देखो 20 + 12 कितना 32, और 32 में 5 गया कितना 27/5 हो जाएगा। 5 5 खत्म हो गया, यानी ये कितना आ गया, तो ये आपका 13/27 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं। चलिए आगे क्या है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 नंबर वाला है। इनमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल है, ठीक है। इफ़ साइन A + B - C बराबर कितना है तो 1/2 है। कॉस का वैल्यू देखो ये दे रखा है 1/√2, A B और C का वैल्यू निकालना है। देखो देखो आसान ही है यार, देखो क्या दे रखा है साइन A + B - C बराबर कितना है तो 1/2 है, ठीक है। देखो A + B - C को भूल जाओ, यहाँ पे मान लो क्या तो ये पूरा कोई एक एंगल है, यहाँ पे क्या है तो कोई एक एंगल है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पूरे को अभी क्या करो एक एंगल मान लो, ठीक है। चलो साइन अब लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो यही चीज़ है, तो मन में मान लो तो A + B - C, ठीक है, बराबर। तुम खुद सोच के देखो कि साइन का किस एंगल पर मान 1/2 होता है, तो साइन का 30 डिग्री पर मान कितना होता है 1/2 होता है, यानी 1/2 की जगह में यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ क्या हो गया A + B - C बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे निकाले तो कंपेयरिंग करके निकाले भाई, पहले भी करे हुए हैं। चलो ये तो पहला निकल गया, ये हो गया पहला इक्वेशन आपका। देखो दूसरा क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कॉस B + C - A बराबर कितना है तो 1/√2 दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है तो B + C - A, क्या बोले कि ये जो B + C - A ना, इनको पूरा एक एंगल मान के भी चलना है, मन मन मान लेना है कि ये पूरा एक ही एंगल है। तो तुम खुद सोच के देखो कि कॉस का किस एंगल पर मान 1/√2 होता है, तो कॉस का 45 डिग्री पर होता है भाई। तो 1/√2 की जगह में क्या लिख सकते हैं तो कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा B + C - A बराबर क्या हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो पहला दूसरा दोनों आ गया, क्या करो ना दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस क्या कर दो सेकेंड कर दो। देखो A + B - C बराबर कितना है 30 डिग्री है। दूसरा क्या है तो B + C और -A बराबर कितना है तो ये आपका 45 डिग्री है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। देखो यहाँ पे +C यहाँ पे -A जोड़ेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो -A, यहाँ पे क्या है +A है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। बचा क्या तो B, और यहाँ भी +B बचा। B + B कितना हो जाएगा तो ये आपका 2B हो जाएगा। तो 2B बराबर देखो 30 + 45 कितना होता है तो 30 + 45 कितना हो जाता है भाई 40 से 70 75 हो जाता है क्या, तो ये 75 डिग्री हो गया। तो यहाँ से B बराबर कितना आ गया तो B बराबर आ गया 75 डिग्री बाय 2, समझे कि नहीं। B बराबर कितना आ गया तो 75 डिग्री बाय 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, तो थोड़ा यहाँ पे एक बार तो जोड़े ना, दूसरी बार क्या करो घटाओ, दूसरी बार क्या करो घटाओ, ठीक है। घटाने पे देखो क्या आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करो ना फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी पहले वाले को ऊपर में लिख देंगे A + B - C बराबर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है।
नीचे में इनको लिखेंगे दूसरे वाले को, तो यहाँ पे क्या है, तो बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना है, तो 45 डिग्री है। चलो घटाते हैं, जब भी घटाते हैं ना तो माइनस का साइन लगाते हैं और नीचे में सबका साइन उल्टा होता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होता है। देखो बी के आगे में पहले कुछ नहीं था ना, तो प्लस था, माइनस करेंगे तो उनके आगे में अब माइनस आ गया। सी के आगे में भी प्लस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ए के आगे में पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 45 के आगे में पहले से कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या क्या कटने वाला है। घटाने पर देखो यहाँ बी के आगे में पहले क्या साइन था, तो प्लस साइन था। अब जाके देखो बी के आगे में क्या साइन आ गया, तो माइनस साइन आ गया, यानी अब बी भी कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए के आगे में पहले क्या साइन था, तो ऊपर वाले में क्या साइन है, प्लस ए साइन है, और नीचे वाले में देखो ए के आगे में अब क्या आ गया है, तो प्लस ए आ गया है, यानी ए प्लस ए जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, देखो सी के आगे में ऊपर में क्या है, तो माइनस साइन है, और सी के आगे में देखो अब माइनस साइन ही नीचे भी आ गया, यानी कटेगा तो नहीं, जुट जाएगा, लेकिन आगे में माइनस साइन आएगा, ये कितना हो जाएगा, तो -2c हो जाएगा। बराबर इधर देखो 30 और -45 कितना हो जाएगा, 30 - 45 कितना हो जाता है, -15 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 को कॉमन ले लो, तो a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो -15 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ से a माइनस सी बराबर क्या निकल गया, तो -15 डिग्री बाय 2 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो एक चीज़ समझो, एक ट्रायंगल ही है ना, ये तो ट्रायंगल का ही एंगल वगैरह है, किनका है, तो ट्रायंगल का ही है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल को बनाओ। चलो यहाँ पे बना रहे हैं, देखो एक ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल बना लिए, चलो ये ए इनको B कर दिए और इनको C कर दिए। एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 ही होता है ना। जो तीसरा इक्वेशन में छुपा हुआ था ना, वो क्या छुपा हुआ था, तो तीनों एंगल का सम यानी कि A + B + C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वाला चीज़ वहाँ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन छुपा हुआ चीज़ था वहाँ पे, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज होने वाला है, समझे कि नहीं। चलो देखो B कितना निकाल लिए, 75 डिग्री बाय 2 निकाल लिए, रख दो यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे क्या रख देंगे, 75 बाय 2 रख देंगे, प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ से A यहाँ पे क्या है, तो प्लस C है, यानी A + C बराबर 180, 75 डिग्री बाय 2 उधर जाएगा तो -75 बाय 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो अरे भाई एलसीएम वाला घटो है ये, तो 180 दूना 360 हो जाता है। हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा, 360 - 75 बाय 2 हो जाएगा, यानी कि ये A + C कितना हो जाएगा, तो 360 में से 75 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, थोड़ा घटाओ खुद भी, 10 में गया 5, उसके बाद यहाँ पे 15 में गया 7, 8, यानी कि 285। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 285 बाय 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ से देखो A + C आ गया, A + C कितना आ गया, 285 बाय 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे B का वैल्यू कहाँ से रखे थे, तो B का वैल्यू यहाँ से रखे थे, ठीक है, 75 बाय 2, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। चलो 2 चीज़ आ गया ना, देखो क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे A + C बराबर कितना आ गया, 285 बाय 2 आ गया। यहाँ पे देखो A - C निकाले थे कितना, A - C कितना निकाले थे, तो -15 डिग्री बाय 2 निकाले थे। फिर से दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, जोड़ते हैं ना तो कोई साइन का चेंज नहीं होता है, समझे कि नहीं, जो है पहले से वही रह जाएगा। तो देखो C कट जाएगा, A + A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, तो 2A बराबर, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 285 बाय 2 था, यहाँ पे -15 बाय 2 है, तो वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब भी जोड़ते हैं कोई साइन चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है। चलिए इनको जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 285 - 15 ही लिखा जाएगा। अब 285 में 15 चला गया कितना होगा, 270 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से A बराबर क्या लिख सकते हैं, तो A बराबर लिख सकते हैं 277 बाय 2, और ये वाला 2 भी उधर चला जाएगा, यानी 2 × 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इनको डिवाइड कीजिए, 270 बाय कितना आ गया, 270 बाय 4 आ गया, 4 से डिवाइड करके देख लेना कितना आता है, तो ये एंगल आपका निकल गया, जो भी हो जाए तो यही आपका एंगल हो गया। देखो A यहाँ पे निकल गया, B यहाँ पे निकाले थे, अब क्या निकालना है, तो C को निकालना है, अब क्या निकालना है, तो C को निकालना है। देखो ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, या फिर A + C बराबर 285 बाय 2 को यूज कर लो, या फिर A - C बराबर -15 डिग्री बाय 2 को यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। चलो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ए प्लस सी बराबर कितना, तो 285/2 वाले को यूज कर रहे हैं। देखो ए कितना निकाल लिए, 270/4 निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे रख दो 270/4। अब प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 285/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 285/2, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 270/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपका एलसीएम वाला जोड़ आ गया है। एक काम करो ना, देखो 2 से इनको कटा दो, 2 से ये भी कटेगा कितना बार में, तो 2 × 2 और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा 285/2 माइनस क्या हो गया, तो 135/2 हो गया। ठीक है, चलो एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 285 माइनस 135 हो गया। ठीक है, चलो माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 8 में 3 गया 5, और 2 में 1 गया 1, यानी कितना हो जाएगा 150/2 हो जाएगा। और देखो 2 से ये पूरा कट जाता है कितना, 75 बार में, यानी सी कितना आ गया, तो सी आपका 75 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बी कितना निकाले थे, 75/2 निकाले थे, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, इनको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70 होता है ना, 35 दूना 70, यानी कि 35 × 2 = 37, 37.5 डिग्री हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सी कितना हो जाएगा, देख लो ये वाला, सॉरी सी तो निकाल ही लिए ना, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, तो ए देखो ए बराबर क्या था, 270/4 था ना, 270/4, इनको कटा के क्या लिख सकते हैं, तो 135/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 135/2 कितना हो जाता है, 2 × 4 = 12, 1 बच गया, 15 हो गया, 2 × 7 = 14.5, यानी कि 67.5 डिग्री लिख सकते हैं, तीनों एंगल आ गया। ठीक है, ए आ गया 67.5 डिग्री, बी कितना आ गया 37.5 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं, बी बराबर कितना हो गया 37.5 डिग्री, और सी कितना आ गया, तो सी बराबर आ गया 75 डिग्री। अगर इनको वेरीफाई करना है कि हमने सही निकाला या गलत निकाला, तो क्या करो, तीनों एंगल को जोड़ के देख लो, और जोड़ कितना होना चाहिए, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का तीनों एंगल है ना, तो जोड़ के कितना होना चाहिए, जोड़ के एक ही ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो वही होना चाहिए। चलो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। देखो a + b + c कर लो, देखो तो 180 हो रहा है क्या, तो 67.5 प्लस क्या कर देंगे, 37.5 प्लस क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 × 10 पॉइंट, यहाँ पे 7 × 7 = 14, 1 15 हो गया। ठीक है, 6 × 3 = 9, 1 10, यानी कि 105.0, अब प्लस 75 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे निकाला है, तो ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो किस प्रकार से यहाँ पे निकाल रहे हैं, थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला क्या क्या था। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूज हो गया था ये वाला a + b + c = 180 डिग्री वाला, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो इस इक्वेशन का भी यूज करे थे। तो यहाँ पर ये एक समझने वाला चीज़ था। और इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं है, अगर आप भूल रहे हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो याद हो जाएगा, और खुद से थोड़ा कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए। समझे कि नहीं, एक बार देख लीजिए, खुद से बनाइए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा हम इनको हटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका अंतिम क्वेश्चन भी है, तो इनको इवैल्यूएट करना है। चलो ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या tan पर स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी वो है क्या, तो tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। ठीक है, गुना क्या है, तो sin 30 डिग्री है, प्लस यहाँ क्या है, तो cos 60 डिग्री है, तो लिख दो इनको। गुना क्या है, तो sin स्क्वायर 90 डिग्री, यानी ये है क्या, तो sin 90 डिग्री का होल स्क्वायर है। उसी में देखो गुना होके लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस देंगे 2 tan 45 डिग्री, यानी कि 2 tan 45 डिग्री। ठीक है, गुना क्या है, तो cos पर स्क्वायर 0 डिग्री है, यानी कि cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर क्या है, तो sin 90 डिग्री है, तो यहाँ पे गुना क्या लिख देंगे, sin 90 डिग्री लिख दिए हैं, समझ लेना। ठीक है, चलो अब वैल्यू को पुट करते जाते हैं। tan 30 कितना होता है, तो ये देखो 1/√3 होता है, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, गुना sin 30 कितना होता है, तो ये 1/2 होता है। ठीक है, प्लस
cos 60, तो ये कितना होता है, ये भी आपका 1/2 होता है, गुना sin 90 आ गया, ये कितना sin 90 1 होता है यानी कि 1 का स्क्वायर, गुना tan 60 कितना होता है, तो tan 60 √3 होता है यानी कि √3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो 2 गुना क्या है, tan 45 है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, गुना यहाँ पे क्या है, तो cos 0 कितना होता है, तो ये भी 1 होता है, cos 0 का स्क्वायर है ना यानी 1 का स्क्वायर, गुना यहाँ पे क्या है, तो sin 90 है, और sin 90 कितना होता है, तो sin 90 1 होता है। सबका वैल्यू रख दिया, अब इनको थोड़ा सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 3 हो जाएगा, गुना क्या है, तो 1/2 है, प्लस यहाँ देखो 1/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर यानी ये आपका 3 है, माइनस यहाँ पे देखो 2 गुना 1 और गुना 1 गुना 1, तो यहाँ पे 2 को कितनों बार भी 1 से गुना कर लो तो ये तो 2 ही होने वाला है, समझे कि नहीं। चलो ये कितना है, तो इधर देखो 1 नीचे में देखो 3 दूना 6 यानी कि 1/6 प्लस यहाँ पे देखो 1 गुना 1 1 और 1 गुना 3 नीचे में क्या है, 2 है, और माइनस क्या है, तो 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चलो ये तो एलसीएम वाला जोड़ घटाव हो गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर पहले वाले के नीचे में 6 है तो इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, यानी कि पहले वाले को 1 से गुना करो तो 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस दूसरे के नीचे 2 है, 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 1 है, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा, 6 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 9 एक कितना हो गया 10, और 10 माइनस 12 बाय क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 10 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2/6 हो जाएगा, यानी ये कट के कितना हो गया, तो -1/3 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वैल्यू रख के थोड़ा कैलकुलेट कर लेना था। चलो इसी के साथ ही आपका जो टॉपिक 1 था वो ख़त्म भी हो गया, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, इतना लंबा चाहते नहीं है लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ता है यार, क्या ही कर सकते हैं, समझे कि नहीं। चलो फिर थैंक यू, ये पर वीडियो खत्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।